गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे बहुत खेद है कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों के सेवा में अपना वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आज के इस क्लास में हम लोग इनकम्पेटिबिलिटी एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 2 वीडियो के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि एंथ्रोफिली क्या होता है, जिसे हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं। उसमें मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार से फूल में इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्रिया द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और किस प्रकार से पर परागण स्वपरागण की अपेक्षा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पर परागण के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में, इस वीडियो सेक्शन में हम लोग आपके बीच इनकम्पेटिबिलिटी पर प्रकाश डालने का काम करेंगे और इसे जानने का काम करेंगे कि आखिर इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। मित्रों, इन जहां लग गया, इसका मतलब जो हम आगे उसके पीछे जो बात लिखे हैं, एक चीज होता है शब्दों में सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके आगे या उसके पीछे शब्द का कुछ अंश जब लग जाता है तो वो शब्द के भाव को चेंज कर देता है। शब्द के बातों का जो मतलब निकलता है उसके बातों को या तो बदल देता है या विपरीत कर देता है या उसके प्रभाव में परिवर्तन ला देता है। उसी प्रकार से यहां देखा जाए, इन और कंपेटिबिलिटी ये 2 शब्दों का समावेश है। कंपेटिबिलिटी मतलब होता है सक्षमता। मैं इस कार्य को करने में कंपेटिबल हूं, मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूं, ठीक है। और इन मतलब हो गया असक्षमता, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन पुस्तकों में इसके बारे में असंगतता या स्व असंगतता का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैंने यहां पर इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब असंगतता लिखा है। और दूसरा इसके सिमिलर जो शब्द है सेल्फ अस्टेरिलिटी। सेल्फ मतलब स्वयं, अस्टेरिलिटी का मतलब हो जाता है बांझपन, बंध्याकरण, जनन की क्षमता यानी जनन की क्षमता नहीं होना। स्व अस्टेरिलिटी, स्वबंध्यता। तो यहां पर मैंने लिखा स्वबंधता इसको कहें या स्व अनिश्चितता कहें, क्योंकि बंधता कब होती है, बांझपन कब होता है। बांझपन तो तभी न होता है जबकि जो आपका लाइफ प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया की जाती है, वो रिप्रोडक्शन की क्रिया कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर कुछ कमी की वजह से सफल नहीं हो पाता है। उसे ही तो हम लोग बांझपन कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं, और निषेचन की मतलब क्या कह सकते हैं, अनिषेचन का उसको गुण कह सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ अस्टेरिलिटी। मित्रों देखिए, अब इसके बारे में मैंने क्या दिया है। प्रारंभिक पहला स्टार में मैंने दिखलाया है, अस्टॉट साहब ने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शब्द दिया था, ठीक है। ये शब्द किसने दिया है, अस्टॉट साहब ने। दूसरा है कॉलरेटर साहब ने बारबेसिकम फॉर्निकम पौधे में इस क्रिया का अध्ययन किया। इसके बारे में स्टडी किसने किया है, कॉलरेटर साहब ने। जब एक ही फूल, अब परिभाषा मैंने बतलाया इनकम्पेटिबिलिटी कहते किसको, जब एक ही फूल के बीच परागण हो और परागकण अंकुरित नहीं कर पाए, अथवा एक ही फूल के जननक्षम व क्रियाशील जिसे फर्टाइल एवं फंक्शनल नर तथा मादा युग्मक आपस में निषेचन नहीं कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ अस्टेरिलिटी कहते हैं। इसको समझिए,
हमने बतलाया परागन दो प्रकार का, एक बतलाया स्वपरागन और एक बतलाया परपरागन। स्वपरागन किन फूलों में ज्यादा होता है? स्वपरागन वैसे फूलों में होता है जो फूल द्विलिंगी होते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि जब एक ही फूल, तो फूल कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। तो द्विलिंगी फूल में अगर परागन की क्रिया हो रही है, कैसा परागन होगा? सेल्फ परागन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो जब एक ही फूल में स्वपरागन की क्रिया हो रही है और परागन की क्रिया के बाद क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, ये तो परागन संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है? परागकण का अंकुरित होना, उससे पॉलन ट्यूब का विकास होना, उसके बाद उसमें मेल गैमेट का निर्माण होना, और मेल गैमेट अंततोगत्वा क्या होता है? जाकर के जो एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमेट है, एक सेल है, उसके साथ निषेचन कर करके आपको क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, और एम्ब्रियो इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जिसके वजह से बीज बनते हैं, गैमेट जाइगोट का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि जब एक ही फूल के बीच परागन हो और परागन के बाद जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचे, लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वह परागकण अंकुरित नहीं हो पाए, ठीक है, पहली बात। और अगर अंकुरित होता भी है तो वह अंकुरित करने के बाद उससे जो पॉलन ट्यूब का विकास है, वो पॉलन ट्यूब का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, अच्छे रूप से नहीं हो पाए। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है? एक ही फूल के जननक्षम और क्रियाशील, एक ही फूल के जननक्षम, क्योंकि जब तक फूल का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पूर्णतः मैच्योर नहीं होगा, जनन करने की योग्य नहीं होगा, तब तक हम उसके आगे के जो प्रोसेस हैं उसको हम जिम्मेवार कैसे बना सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है, जो जनन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वह अगर किसी वजह से निषेचन नहीं कर पाए, क्यों निषेचन नहीं कर पाए? क्योंकि परागन की क्रिया किसमें हुई है, निषेचन की क्रिया किसमें होना चाहती है? एक ही फूल के नर और मादा युग्मक के बीच। तो जब एक ही फूल के नर और मादा युग्मक के बीच में निषेचन नहीं हो पाए, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। आप समझते हैं कि मैं ये समझ रहा हूं कि आपने मेरी बातों को समझ लिया होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको उसका उत्तर दूंगा। आगे देखिए मित्रों, स्व अनिश्चितता को सफल बनाने, फूल में पर परागन को बढ़ावा देने, सक्षम संतति और अच्छे बीजों की उत्पत्ति क्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए फूल या पौधे में अनेक विशेषताएं अथवा अनुकूलताएं पाई जाती हैं। आखिर नई जाति का जो विकास होगा, इवोल्यूशन की जो क्रिया होगी, अच्छे बीज हमें प्राप्त होंगे, अच्छे फूल हमें प्राप्त होंगे, बीजों में उत्पादन शक्ति अधिक होगी, उस बीज को जब हम लगाएंगे तो उससे ज्यादा पौधे निर्माण होंगे। ये सब क्रिया तो तभी न होगी जबकि उसमें संकरण हो, दो अलग अलग आपके पौधे उसमें भाग लें। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया सफल नहीं हो सके। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक ही फूल में जब परागकण अपने ही फूल के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो वो पहुंचने के बाद वह निषेचन नहीं कर पाए, वह अंकुरित नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? फूल में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, जो मैंने आपको पहले बतलाया भी है। हर्कोगेमी, डायकोगेमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और इसके बाद जो है आपको हेट्रोस्टाइली, बहुत सारा चीज मैंने पढ़ाया है ना। उसमें विषम काल पक्वता, यानी अलग अलग समय में जो है उसका परिपक्व होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ बातों को यहाँ लिखा है। भिन्न काल पक्वता, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं, वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। विषम वर्तिका, तो विषम वर्तिकातों का मतलब हो गया या तो स्टाइल लंबा होगा तो फिलामेंट छोटा होगा, और अगर फिलामेंट लंबा है तो स्टाइल छोटा होगा, ठीक है। तो इन सारे वजहों से फूल में स्व अनिश्चितता सफल होती है, फूल में पर परागन को बढ़ावा मिलता है, स्व परागन को रोका जाता है, और उसके फलस्वरूप सक्षम संतति और अच्छे बीजों की उत्पत्ति में आपको मदद मिलती है। तो ये मेरा इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में प्रारंभिक जानकारी हो गया। आप इसको उतारें, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे।
मित्रों, अब हम जानेंगे कि जातिगत या जातीय आधार पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या इनकम्पेटिबिलिटी के कितने प्रकार हैं या कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। एक बात मैं आपको बतलाऊं, इसके पहले मैंने लिखा था इनकम्पेटिबिलिटी एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मैंने बतलाया, लेकिन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में मैंने नहीं बतलाया। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है, पॉलन मेल ऑर्गन का एक पार्ट है। मेल ऑर्गन से तैयार एंथर में पाया जाने वाला पॉलन ग्रेन अर्थात पॉलन यानी परागकण, और पिस्टिल क्या है, फूल का मादा भाग है। मादा भाग जिसको गाइनोसियम कहते हैं, और गाइनोसियम के इकाई कौन है, कार्पेल या पिस्टिल, जिसको स्त्री केसर कहते हैं। जब दो अलग अलग नर और मादा आपके अंग हैं, तो नर और मादा अंग किस कार्य के लिए एक दूसरे के समीप आएंगे, निषेचन की क्रिया को सफल बनाने के लिए। तो जब निषेचन की क्रिया को वो सफल बनाने के लिए आते हैं, तो वह क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करती है, कब वह क्रिया सफल हो पाती है, किस कंडीशन में वो क्रिया सफल नहीं हो पाती है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको बतलाऊंगा कि एलील और जीन के द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। उनमें कुछ रसायनों का सहयोग होता है, लेकिन यह आपको अगर सफल नहीं हो पा रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, अगर पॉलन ग्रेन पिस्टिल पर तो पहुंच गया, स्टिग्मा पर तो पहुंच गया, लेकिन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद परागन की क्रिया संपन्न होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इनकम्पेटिबिलिटी को दर्शा रहा है। और साथ ही साथ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन होने के तहत अगर परागकण आपको जब वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो वर्तिकाग्र उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। यानी पॉलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म कौन है, पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर वो पहुंच तो गया, लेकिन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद स्टिग्मा उसको आगे प्रमोट होने देगा, उसको अंकुरित होने देगा, क्रिया को आगे बढ़ाने देगा। यह चीज निर्भर करता है क्या, दोनों के आपसी संबंध पर, दोनों की समानता पर, या दोनों के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की क्षमता पर। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें डिपेंड क्या कर रहा है, उसमें डिपेंड ये भी कर रहा है कि अगले पीढ़ी को, आने वाली जो पीढ़ी है उसके संतान अधिक सक्षम हो, या वह जो है संकरित किस्म का आपको पौधा बीज प्राप्त हो। इस कार्य को भी वह उद्देश्य में लेकर के चलता है। तो इसलिए मैंने बतलाया कि आपका इनकम्पेटिबिलिटी और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन दोनों एक दूसरे से निर्भर करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको जातिगत आधार पर इनकम्पेटिबिलिटी के प्रकार को मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूं। पहला मैंने लिखा इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। यह क्रिया कब होती है, कब समझा जाता है कि इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है, अगर वंश एक है और जाति अलग अलग है। आप ध्यान रखिएगा कि हमारे कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, जिसमें दो शब्द साइंटिफिक नेम, जिसको बोटनिकल और जूलॉजिकल नेम के नाम से हम लोग जानते हैं, दो शब्दों से जनरली आपको क्या बनता है, किसी भी पौधे या जीव का नाम रखा जाता है, जो आपको पूरे विश्व के साइंटिस्ट उसको मानकर चलते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनका अध्ययन करने में उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो उनमें जो पहला शब्द होता है, जैसे मनुष्य को अगर देखा जाए तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, जेनरिक नेम हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, सेपियंस स्पेसिफिक नेम हो गया, स्पेसीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पहला शब्द जो होता है वह वंश को दर्शाता है, और दूसरा शब्द जो होता है वह जाति को दर्शाता है। इसी प्रकार से राना टेगरीना, पाइबोक्रिस्टेटस, सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जो कि आपको और भी वीडियो जो है इससे संबंधित उसमें आपको बतलाया गया है और बतलाया जाएगा। यह एक ही वंश
के दो अलग अलग जातियों वाले पौधे में देखने के लिए मिलते हैं। यानी वंश तो समान होता है लेकिन जाति अलग अलग होती है, और उसमें अगर जो है आपका अंकुरन परागकण का नहीं हो पा रहा है या नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और ब्रेसिका रापा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। आगे देखिए, इंट्रा स्पेसिफिक इंटर कैपेटिबिलिटी। यहाँ इंटर लिखा हुआ है, यहाँ इंट्रा लिखा हुआ है, शब्द को समझिएगा। नैनो, माइक्रो, माइक्रो, ये सारे शब्द होते हैं। मेगा, थोड़े से अक्षरों में हेर फेर हो जाता है, शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। यहाँ इंटर है और यहाँ इंट्रा है। यहाँ पर क्या है, एक ही जाति, यहाँ अलग अलग जाति, लेकिन वंश क्या है, एक वंश, जाति अलग अलग। यहाँ पर क्या है, एक ही जाति लेकिन पौधे दो अलग अलग। उनके बीच में अगर आपको क्या नहीं हो पा रहा है, परागकण का अंकुरन या नर और मादा युग्मकों का निषेचन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने प्रेमुला लिखा। बुक्स में एक चीज और लिखा हुआ मिलता है, सोलेनेसी कुल में निकोटियाना नामक पौधा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एक सामान्य उदाहरण है। ये इसलिए कुछ बातें लिखी जाती हैं, ये कोट होता है, और ये कोट उठा करके जो है क्या किया जाता है ना, आपको परीक्षाओं में, एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसलिए उस कोट्स को भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हुए चलेंगे। ये उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि किस प्रकार से जो है आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के आधार पर इनकम्पेटिबिलिटी होता है। चलिए उतारिए।